मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। आपको बता दें, अवैध हिरासत पर 25,000 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा देना होगा। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों की खैर नहीं है। अब देखिए, ये बड़ा जो फैसला है वो आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वाले पुलिस अफसरों पर घास गिरेगी और पुलिस अफसरों की सैलरी से जो जुर्माना है वो वसूला जाएगा। 8 दिन अवैध हिरासत में रखा पीड़ित को 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, यह हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। और 24 घंटे से ज्यादा हिरासत अब भारी पड़ेगी और पूरे यूपी में लागू होंगे हाईकोर्ट के नए दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शांति भंग के नाम पर चालान करना और अवैध तरीके से हिरासत में रखने पर ये जो बड़ा फैसला है वो हाईकोर्ट का आया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब देखिए अनुपालन रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी पर हमारे नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवैध तरीके से हिरासत में रखने पर यह बड़ा फैसला है एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का। बिल्कुल, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नरेट बनी है उनकी मनमानियों को रोकने के लिए। जी। यूपी में जब से एसीपी यानी जो सीओ स्तर के अधिकारी हैं उनको मजिस्ट्रेटियल पावर दी गई थी कि वो 151 के तहत चालान कर सकेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में 151 के तहत ये लोग जेल भेजना शुरू कर दिए थे जो भी लोग गिरफ्तार होते थे। पुलिस मारपीट के मामलों में, तमाम सारे मामलों में जब जहां 7 साल से कम सजा जहां गिरफ्तारी नहीं कर पाती है वहां पर यहाँ इस धारा का इस्तेमाल करके लोगों को जेल भेजा जा रहा था। अब हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ये एसीपी लोग अपने कोर्ट से 151 के तहत जेल भेजेंगे किसी को तो 25,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको पर जुर्माना लगेगा। कभी कभी 14 दिन तक का अधिकार है 151 में जेल में रखने का, लेकिन ये मजिस्ट्रेट को पावर है जो पहले एसडीएम के पास होती थी। जब से ये पुलिस कमिश्नरेट बन गए हैं तब से ये पावर जो है सीओ के पास चली गई है जो एसीपी कहलाते हैं। और ये एसीपी धड़ल्ले से इस पावर का उपयोग कर रहे थे और लोगों को जेल भेज रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसडीएम के पास ये अधिकार होता था तो हजारों केस में एक आध आदमी जेल जाता था, लेकिन पुलिस के पास जब से अधिकार गया है तब से ये 100 में से 80 लोगों को जेल भेज रहे हैं। तो ये बहुत साफ है कि वैसे भी लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस से आम आदमी परेशान रहता है। अब उसमें जब जेल भेजने का अधिकार मिल गया तो सीओ साहब लोग काफी मनमानी भी करने लगे। उसी का नतीजा है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होने लगी और वो जेलों में दिन काटने लगे। आए दिन एसीपी जेल भेजते हैं और पूरे पूरे दिन कोर्ट पर बैठाए रहते हैं लोगों को। रात में कोर्ट खुलती है 8 बजे 9 बजे, तब लोगों को जेल भेजा जाता है आरोपियों को। तो ये एक पुलिस का हथकंडा बन गया था और ये हथकंडे को हाई कोर्ट ने इस पर लगाम लगाई है। इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि इस तरह से लोगों को हिरासत में रखना, जेल भेजना मामूली बातों में, जब 7 साल के से कम के अपराध में भारतीय न्यायिक संहिता उनको जेल नहीं भेज रही है तो 151 में ये कैसे इतने दिनों तक जेल भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हाई कोर्ट ने इस पर विचार किया, सुना और सोचा और इतना बड़ा ऑर्डर दिया है कि 25,000 रुपए प्रतिदिन आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये बहुत बड़ी खबर है और पुलिस के जो अधिकारी धारा का दुरुपयोग कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, 24 घंटे से ज्यादा अब हिरासत भी भारी पड़ेगी, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते हैं और ज्यादा रखते हैं 151 के तहत अगर चालान करके तो कहा जाए कि ये जो जुर्माना है वो इन तमाम अधिकारियों को देना होगा। देखिए, 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने का पहले से ही व्यवस्था है कि नहीं रखा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का निर्देश है जी। लेकिन जो 151 का दुरुपयोग हो रहा था, एसीपी लोग पुलिस कमिश्नरेट में लोगों को धड़ाधड़ जेल भेज रहे थे, इस पर ये लगाम लगेगी। और ये कहा जाए कि देखिए, पुलिस पर हमेशा आरोप लगते हैं कि वो परेशान करती है, आम आदमी की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और बड़े बड़े मामलों को पी जाती है, लेकिन छोटे छोटे लोगों को 151 में जेल भेज दे रही। अब ये अधिकार तो पहले एसडीएम के पास थे, कमिश्नरेट बनने से इधर चले गए। एसडीएम अमूमन जमानत दे देते थे, मुचलका भराकर 151 में लोगों को छोड़ दिया जाता था।
लेकिन जब से एसीपी के पास ये अधिकार आए हैं, मुचलका नहीं भरा है, ये कम भरे जा रहे थे, जेल ज्यादा लोग जा रहे थे। और पुलिस ने इसको मतलब ये कह लीजिए जिसको चाहे उसको जेल भेजने का हथियार बना लिया था, और ये बेहद गलत बात थी। और इससे खासतौर से कमिश्नरेट, जिसकी आज तक कोई समीक्षा नहीं होती पुलिस कमिश्नरेट में क्या हो रहा है, कौन अधिकारी कैसे काम करता है, अब हाई कोर्ट ने सोचा है कि भाई ये पुलिस कमिश्नरेट जिनके लिए बनाई गई है उसमें अधिकारों का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, कोई तो देखे इसको। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब अवैध तरीके से हिरासत में रखने पर जुर्माना देना होगा और 25,000 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा देना होगा। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों की अब खैर नहीं है। उन तमाम पुलिस अधिकारी जो इसका मिसयूज करते थे, पावर का मिसयूज करते थे, ऐसा करने वाले पुलिस अफसरों पर गाज गिरेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और पुलिस अफसरों की सैलरी से ही अब जुर्माना वसूला जाएगा। एक मामला देखिए, 8 दिन अवैध हिरासत में रखा, पीड़ित को अब 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कानपुर से हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र आप ही का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला और खास तौर पर अपनी पावर का मिसयूज करने वाले वो पुलिसकर्मी जो शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? पुलिस कमिश्नरेट जहां पर व्यवस्था ये लागू है, उस कहा जाए कि पुलिसकर्मियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा आदेश है, कहीं ना कहीं झटका भी है। देखिए, याचिकाकर्ता है मातांबर मिश्रा, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये अपने खेत से जब घर वापस आ रहे थे तो उसी समय प्रकाश कुमार दुबे जो एसआई हैं उनको घसीटते हुए और लुंगी और कुर्ता में उनको ले जाकर और थाने में बंद कर दिया और 151 में उनको चालान करके जेल भेज दिया। इसी मामले की एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। निश्चित तौर पे जहां से कमिश्नरेट लागू है वहां पर जो एसीपीज हैं, ये जो 151 में यही जेल भेजने और जमानत देने का इन्हीं को अधिकार है कमिश्नरेट में। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से शांति भंग 151 यानी 151 में जिस तरीके से चालान कर दिया जाता था, उसके बाद जो पीड़ित होता था उसको जेल भेज दिया जाता था और करीब 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन जितने दिन का जेल एसीपी भेजता था उतने दिन उनको जेल में रहना होता था। हालांकि ये व्यवस्थाएं पहले से ही पूरे प्रदेश में लागू थी कि जब शांति भंग होता है 116 या 151 तो पहले एसडीएम उसको जमानत दे देता था और चलके पर वो छूट जाता था। लेकिन जहां जहां कमिश्नरेट लागू है, पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार 151 हो गया है कि मामूली विवादों में भी शांति भंग के अंदेशे में पीड़ित को जेल भेज दिया जा रहा है और वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जा रहा है। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अवैध हिरासत में रखा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा और वो जुर्माना पुलिस अधिकारी के सैलरी से कटेगा। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था, शांति भंग के अंदेशे में चालान कर दिया जा रहा था, लोगों को जेल भेज दिया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगी। जी बिल्कुल। और प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर में भी देखिए कमिश्नरेट जो व्यवस्था है वो लागू है और यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि जो एसीपी हैं वो अपनी पावर का जो है वो मिसयूज कर सकते हैं या करते आए होंगे। तमाम जो आंकड़े हैं वो तो निकल कर सामने आएंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसके बाद जो शांति भंग में कथित रूप से कहा जाए कि चालान किया जाता था और तमाम लोगों को जेल भेजा जाता था, उस पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी कमिश्नरेट प्रणाली जो लागू हुई थी तो वहां पर पुलिस के पास कुछ विशेषाधिकार आ जाते हैं, जिसके चलते जो शांति भंग और जो कोर्ट होती थी वो एसीपी के कार्यालय में चलती थी। एसीपी कोर्ट वहां पर किसी भी स्थिति में अगर शांति भंग की धारा के अंतर्गत कितने भी दिन यानी कि 1 दिन से लेकर 14 दिन तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता था। तो वहीं पूरे प्रकरण पर अगर कानपुर कमिश्नरेट की बात करें तो यहाँ पर भी आए दिन जो एसीपी कोर्ट थी वहां से कई लोगों को 151 में
जेल भेजा जाता था, जिस पर अब हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस के जो एक ताकत थी उसमें भी काफी बड़ी कटौती है, क्योंकि पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो जो गंभीर धाराओं के मुकदमे जिनकी सजा जो है वो 7 साल से कम है, उन मामलों में भी पुलिस आरोपी को जेल नहीं भेज पाती है। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे देते हैं और पुलिस को लगता है कि यहाँ पर शांति भंग की स्थिति बन रही है या फिर उसका मिसयूज करती है, तो पुलिस उनको जेल भेज देती थी, जिस पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट जेल भेजता है कोई भी अधिकारी, तो ऐसे में उसका मुआवजा जो है वो अधिकारी को अपने सैलरी से देना पड़ेगा। तो साफ है कि जो कमिश्नरेट ने पुलिस को एक विशेष पावर दे रखी थी, क्योंकि कोर्ट का सख्त निर्देश है कि 7 साल से नीचे की जितने भी सजाएं हैं वहां पर किसी भी आरोपी को जेल भेजने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में मामूली एक एप्लीकेशन जिसमें मारपीट हुई हो या फिर जान से मारने की धमकी दी हो, ऐसे में पुलिस अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को जेल भेज दे रही थी, जिस पर यह टिप्पणी जो हुई थी। और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी कर रही थी। कई तरह की शिकायतें जो है वो सामने आती थी कि 151 के तहत जेल भेज दिया गया और बेकसूर जो है उनको लगातार जेल में रखा जा रहा है। तो बहुत बड़ा जो फैसला है वो देखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि कानपुर कमिश्नरेट में जो जिस तरह से पूरे कमिश्नरेट जहां पर भी है वहां पर पुलिस को एक विशेष अधिकार मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की पावर जो है वो भी कटौती हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र और प्रभात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए